क्या 200 मेगापिक्सल का मतलब सच में बेहतर तस्वीर से है, या फिर यह सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनीज की मार्केटिंग टेक्टिक्स है जिसके जरिए करोड़ों कस्टमर्स को बेहतर कैमरा की बजाय सिर्फ एक बड़ा मेगापिक्सल नंबर खरीदवाया जा रहा है? और अगर मेगापिक्सल ही सब कुछ है तो क्यों ये डीएसएलआर, ये सिनेमा कैमराज आज भी 20, 30, 40 एमपी के बीच ही अटके हैं? देखिए, कैमरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इमेज की क्वालिटी, सेंसर साइज, पिक्सल पिच, ओआईएस, आईएसपी आदि काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेगापिक्सल सिर्फ रेजोल्यूशन बताता है, फोटो कितनी जूम, क्रॉप या लार्ज साइज में प्रिंट की जा सकती है। चलिए देखते हैं मोबाइल कैमरा लेंस का रो डाटा फोटोन्स में कलेक्ट करने से फाइनल ऑप्टिमाइज्ड फोटो के बीच की प्रोसेसिंग सिंपल लैंग्वेज में। इमेजिंग की शुरुआत सेंसर ज्योमेट्री से होती है। स्मार्टफोन में लगभग 1/1.3 इंच का सेंसर काम में लिया जाता है। इतने छोटे सेंसर में 200 मेगापिक्सल रखने के लिए पर पिक्सल साइज को बहुत छोटा, लगभग 0.6 माइक्रोमीटर जितना करना पड़ता है और पिक्सल की साइज कम होने के कारण उसकी एफडब्ल्यूसी यानी फुल वेल कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे पिक्सल पर्याप्त फोटोन्स कलेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि पिक्सल की एफडब्ल्यूसी कम है, अब हमें ज्यादा लाइट चाहिए। लाइट को कंट्रोल करता है अपर्चर, जिसे हम कैमरे का दरवाजा मान सकते हैं। डोर जितना बड़ा होगा यानी एफ अपॉन की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना अपर्चर ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा लाइट सेंसर तक पहुंचेगी। लेकिन फोन में लेंस साइज छोटा होता है, अगर आप डोर को ज्यादा बड़ा खोलेंगे तो फोटोज के एज ब्लर हो जाएंगे। इसलिए हाई मेगापिक्सल होने पर भी हम फुली लाइट कलेक्ट नहीं कर पाते और रिजल्टेंट लो एसएनआर, सिग्नल नॉइज रेशियो प्राप्त होता है। इसीलिए कैमरा की असली परफॉर्मेंस का पता चलता है उसके लो लाइट परफॉर्मेंस से। अब इस लो एसएनआर को कंपनसेट करने के लिए हमें शटर स्पीड को स्लो करनी पड़ती है, यानी सेंसर को ज्यादा देर तक खुला रखना पड़ता है। ज्यादा देर खुला रहा तो कैमरा शेक हो सकता है और फोटो ब्लर हो जाएगी। इस ब्लर को रोकने का काम करता है ओआईएस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो हैंड मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैमरा असेंबली को सेट डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। हाई मेगापिक्सल वाले फोन को ओआईएस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर टाइम लेकर नॉइज को कम कर सके। अब जब एफडब्ल्यूसी कम है, नॉइज ज्यादा है, तो कंपनियां क्या करती हैं? पिक्सल बिनिंग यानी 4, 9, 16 ऐसे छोटे पिक्सल्स का डाटा इलेक्ट्रॉनिकली कंबाइंड करके एक वर्चुअल सुपर पिक्सल बनाया जाता है। ये 200 मेगापिक्सल सिर्फ इसी रो डाटा कैप्चर का नंबर है, जो नॉइज रिड्यूस और बिनिंग के बाद में इफेक्टिवली सिर्फ 12.5 एमपी का ही आउटपुट बचता है। यह सॉफ्टवेयर ट्रिक है, पर इसका क्वांटम एफिशिएंसी क्यूई लाइट कैप्चर की कैपेबिलिटी कभी भी एक नेटिव लार्ज पिक्सल जैसी नहीं हो सकती। इसलिए पिक्सल बिल्ड इमेज की कॉन्ट्रास्ट और कलर डेप्थ कभी भी एक लार्ज पिक्सल सेंसर जितनी नहीं मिलती। अब यह 12.5 एमपी का डाटा भी इम्परफेक्ट है। यहाँ काम आता है आईएसपी यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर और एनपीयू नेचुरल प्रोसेसिंग यूनिट। जब आप शटर प्रेस करते हैं, फोन सेकंड्स में 20 से 30 फ्रेम कैप्चर करता है, उन्हें अलाइन करता है और मल्टी फ्रेम से नॉइज रिडक्शन, एचडीआर स्टैकिंग और टोनल मैपिंग करके फाइनल परपेचुअल डिलीवरी करते हैं। गूगल और एप्पल का फोकस इसी कंप्यूटेशनल पाइपलाइन पर है, इसलिए वे कम मेगापिक्सल में भी बेहतर कंसिस्टेंसी देते हैं। इसलिए हाई मेगापिक्सल काउंट सिर्फ रेजोल्यूशन बढ़ाता है, इमेज की क्वालिटी नहीं। तो अगली बार स्मार्टफोन परचेज करने से पहले कैमरा की सिर्फ मेगापिक्सल नहीं, देखिए उसका सेंसर और पिक्सल का साइज क्या है, उसका प्रोसेसर और ओएस कैप्चर्ड रो डाटा को कितनी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पा रहा है।